नमस्कार साथियों, आपके यूट्यूब चैनल अखिलेश यादव फ्यूचर एकेडमी में सभी लोगों का स्वागत है। जिसमें कि एसएससी जीडी में राष्ट्रपति चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के होंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये वीडियो रहेगा। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, अपने संघर्षों के मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है, आखिर कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन दिया गया है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद पद का वर्णन अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति समस्त शक्तियों का अधीन अपने अनुसार करता है। ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी आपको बेसिक बता रहे, इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन भी बताएंगे। इसके बाद 53 हो गया। 54 में बताया गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एक होता है प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये जनता द्वारा होता है। प्रत्यक्ष जो होता है ये जनता द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष ये आप जो निर्वाचन मंडल में राष्ट्रपति में चुनाव में भाग लेते हैं तो राज्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये अनुच्छेद 54 में बताया गया निर्वाचन मंडल में। 55 में दोस्तों क्या बताया गया? 55 में आपका बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यह एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। यह कैसे होता है? यह एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट 54 हो गया। 55 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 55 हो गया 56। अनुच्छेद 56 में क्या बताया गया? 56 में बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होना चाहिए अनुच्छेद 56 में। तो इसमें अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद 56 के बाद 57 में क्या बताया गया कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है। ये अपने भारत में इसका प्रावधान है। अमेरिका में इसका प्रावधान पुनः निर्वाचित नहीं हो सकता है। सिर्फ अमेरिका में सिर्फ आपका 2 वर्ष के लिए ही चुना गया है। 57-58 में क्या बताया गया है? तो 58 में आपका योग्यताओं के वर्णन के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 58 में क्वालिफिकेशन योग्यताओं के वर्णन के बारे में बताया गया कि राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या हैं। वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल दिवालिया न हो। ये आपके अनुच्छेद 58 में बताया गया है योग्यताओं का वर्णन। 59 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए बताया गया है कि उसका वेतन 5 लाख रुपए है और उसको संचित निधि से दिया जाता है। इसी में उसकी शर्तें हैं कि 50 प्रस्तावक हों और 50 अनुमोदन हो। ये 59 में। 60 में क्या बताया गया? राष्ट्रपति के 60 में बताया गया अनुच्छेद 60 में कि राष्ट्रपति के शपथ का वर्णन होता है अनुच्छेद 60 में। इसके बाद 61 में बताया गया राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। इसमें 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं और ये राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्राप्त होता है और 14 दिन पहले राज्यसभा में नोटिस दिया जाता है। अनुच्छेद 62 में क्या होता है? अनुच्छेद 62 में आपका ये होता है कि पद रिक्त का वर्णन इसे 6 माह में भरा जाएगा अनुच्छेद 62 में। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये होते हैं कि अनुच्छेद 71 और अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई चुनाव संबंधी अगर विवाद हो जाता है तो उससे सुप्रीम कोर्ट इसे पूरा करता है। और 72 में क्या होता है? राष्ट्रपति के क्षमादान का वर्णन होता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और होता है कि जो राष्ट्रपति होता है तो अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 के तहत। इसमें एक इम्पॉर्टेंट और होता है कि आपका जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं वो भी इसमें इम्पॉर्टेंट होती है। अनुच्छेद आपातकालीन जो शक्तियां होती हैं अनुच्छेद 52 और 56 और अनुच्छेद 60 में आपातकालीन शक्तियां होती हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और एक चीज़ दो चीज़ें और याद रखना कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू ने। ये वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। इसमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट की जा सकती है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किस में निहित होती हैं? तो ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? तो एकल संकोणीय मत द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? तो निर्वाचन आयोग संचालित करता है। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई थी? तो अमेरिका से लिया गया था। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो अनुच्छेद 60 के तहत ग्रहण करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति को तो सौंपते हैं। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो नीलम संजीवन रेड्डी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार के थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की नहीं करते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की आवश्यक है। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 14 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद देता है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो एम हिदायतुल्लाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित के लिए नहीं लौटाता है? तो धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के लिए विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन से क्षमादान दे सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कार्यभार कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण कर सकता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो संसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? तो ये 12वीं बनी थी। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसी भौगोलिक क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? संविधान सभा द्वारा हुआ था। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपए है प्रति माह। ये पहले का था 1.5 लाख। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के कितने समय के लिए रह सकता है? तो 3 वर्ष के लिए रह सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक अनुमोदक की आवश्यकता कितनी होती है? तो 50-50 होते हैं। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में वह भरना आवश्यक होता है? तो 6 माह में। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? तो राज्यपाल रह सकता है। राष्ट्रपति किसी सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची पर जारी कर सकता है। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, उसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद बन जाता है। तो ये रहे थे दोस्तों आपके राष्ट्रपति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को पूरा देखें, हर बार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षा में। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी समस्या कमेंट में जरूर बताया करें। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।